धर्म में जितने देवी देवता हैं, उतने ही रहस्यमयी है उनसे संबंधित घटनाएं और जीवन लीलाएं। हिंदू धर्म में 3 देवताओं को मुख्य माना जाता है और वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हें इस सृष्टि का रचिता, पालनकर्ता व संहारकर्ता माना जाता है। दत्तात्रेय। श्री दत्तात्रेय जी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। श्रीमद् भागवत और ब्रह्मांड पुराण में दी गई कथाओं के अनुसार दत्तात्रेय जी अत्रि ऋषि और देवी अनसुईया के पुत्र हैं। ऋषि अत्रि और देवी अनसुईया। अत्रि को हमने पहला गुरु बोला, गुरुओं का गुरु बोला, क्योंकि कुछ राज है उसमें। एक पूरी नाथ परंपरा शुरू हुई दत्तात्रेय से। कनपटे सन्यासी जिनको बोलते हैं, दत्तात्रेय से। दत्तात्रेय, ये अच्छी बात है, क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ और दत्तात्रेय को इस परंपरा में सबसे महान योगियों के रूप में जाना जाता है। बाकी सभी आत्मज्ञानियों में से इन दोनों को सबसे महान माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ वे इस तरह से जीते थे कि लोग उन्हें शिव का अवतार मानते थे। दत्तात्रेय के बारे में उनके आसपास के लोग कहते थे कि वे शिव, विष्णु और ब्रह्मा इन तीनों का एक साथ अवतार है। तो जब उन्होंने ऐसे गुण देखे तो वे उनकी तुलना सिर्फ शिव, विष्णु। मैं वर्ष 2020 अगस्त महीने से लगातार इन आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। ये आश्रम संत साध्वी हेमलता दत्त के सानिध्य में आज से लगभग 3 साल पहले इस कार्य को मानव सेवा के लिए संत साध्वी जी ने जो बीड़ा उठाया था, और साध्वी जी के बीड़ा उठाने के ठीक 2-3 महीने बाद में मैं साध्वी जी के संपर्क में आया। इन्होंने हमारे समाज में व्याप्त नशाखोरी और समाज में भूत प्रेतों, भोपों, तांत्रिकों के पास जो लोग घूमते थे कई पीढ़ियों से और उनको कई तरह की पीड़ाएं होती थी, उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने लोगों को मोटिवेटेड करना चालू किया। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं भी, मेरे कुछ घर में तकलीफ़ें थी और कुछ मेरे अंदर भी ऐसी नशे की आदतें थी, उनको त्यागने के लिए गुरुजी संत साध्वी हेमलता दत्त के संपर्क में आया। और इन्होंने उस दिन से ही मुझे जो भी अपने विचारों से प्रभावित करके, और मैंने भी वो मेरी जो नशे की प्रवृत्तियाँ थी उसको त्यागा। उसके बाद में संत साध्वी हेमलता दत्त के सानिध्य में हमारे क्षेत्र में 2021 के अप्रैल महीने में 25 अप्रैल 2021 को मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम संस्थान जानीपुरा आरवा के नाम से संस्था का भूमि पूजन का कार्य किया। और यहाँ पर धीरे धीरे हजारों लोग जुड़ते गए। 2 साल के इस कार्यकाल में जब से ये आश्रम की यहाँ भूमि पूजन हुआ, उसके बाद लगभग अब 2-2.25 साल के अंतराल में 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर गुरुजी के और इस आश्रम में आए। और उन्होंने अपने घर में फैली हुई अनेक तरह की समस्याओं, चाहे किसी तरह की असाध्य बीमारी हो, किसी तरह का घर में नशे की प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, या और भी कई तरह की जिससे घर में पीड़ाएं थी, वो लोग यहाँ आए। और यहाँ पर अपने आस्था और एक नियम ही दिया जाता है, और भगवान दत्तात्रेय भगवान का यहाँ चरणामत दिया जाता है। सिर्फ उस चरणामत और लगातार घर में सुबह और शाम 5 मिनट अपने कुलदेवी और कुलदेवता का और दत्तात्रेय भगवान का स्मरण करने से उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इस आश्रम में आने के बाद में संत साध्वी हेमलता दत्त के सानिध्य में अपने नियम और कुलदेवी, कुलदेवता और दत्तात्रेय भगवान के आशीर्वाद से सुख शांति और अमन चैन पाया है। जिसमें एक
की पूजा नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ दर्शन लाख के लिए रखी गई है। तब भगवान के सिवाय कोई एक भी मूर्ति की पूजा नहीं होती। जय गुरु दत्त। काफ़ी दिनों से ये चीज़ सुनने में आ रही है, मंदिर बना, एक बहुत बड़ा अभियान चलाने रहे हैं आप, यूथ में भी नशा मुक्ति, उसके बारे में आप बताइएगा कि लोग आ रहे हैं, किस बिहेवियर पे लोग नशा छोड़ रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान आज नशे का इतना बड़ा आदी हो चुका है कि एक बच्चे से लेके और बूढ़े तक नशे में ही लगते हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए आपने एक मुहिम चलाई। देखो कि ये आश्रम भारत का दूसरा और राजस्थान का पहले नंबर का आश्रम है। इस आश्रम का उद्देश्य यही है कि मानव सेवा, नशा मुक्ति। और जो लोग नशा करते हैं, मेरी उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाई नशा एक तो शरीर का नाश करता है, समाज में भी अपन को अच्छे से नहीं रहने देता है। इसलिए जो भी नशा करते हैं उनसे मेरी यही विनती रहेगी कि पहले तो आप नशा नहीं करें, और जो कोई भी नशा छोड़ना चाहता है वो यहाँ दत्तात्रेय आश्रम आकर आराम से नशा छोड़ सकता है। और यहाँ हजारों लोगों ने नशा छोड़ा है, सिर्फ शरणामत के जरिए। ना यहाँ कोई दवाई दी जाती है, ना कोई और इलाज दिया जाता है, सिर्फ भगवान दत्तात्रेय जी का शरणामत दिया जाता है। बाकी हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पे नशा मुक्ति का काम किया जा रहा है। एक पश्चिमी राजस्थान में एक पहला आश्रम मुझे देखने को मिला है। तो कहाँ से लोग आते हैं और उनको नशा छोड़ने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो आप उनसे करवाते हैं? क्योंकि लोग तो दूर दूर से आते हैं, पश्चिमी बंगाल से भी अभी हफ्ते भर पहले लोग आए थे, और हरियाणा, पंजाब, मतलब अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं। अन्य समस्या लेकर भी आते हैं, नशा छोड़ने के लिए भी आते हैं। और नशा छोड़ने वाले को जो भगवान दत्तात्रेय जी पर भरोसा करके जो यहाँ रुक कर नशा छोड़ता है, उन्हें कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है और वो आराम से नशा छोड़ देता है। आश्रम अभी नया नया बना है, आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ। क्या आप इसको कैसे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि ये जो आश्रम है ये विश्व लेवल का आश्रम है, ये कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ से है आप? मुंद्रा, गुजरात। आपको क्या समस्या थी? कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से हॉस्पिटल भी गया था। मैं खुद बाइक लेके गया था। पहले हॉस्पिटल जाने के बाद में इंजेक्शन लगवाया तो प्रॉब्लम हो गया। तो उधर डॉक्टर ने बोला कि इधर तो इलाज होगा नहीं, आप एम्स में चले जाओ। एम्स में गया तो छोटे हॉस्पिटल में बेहोश तो हो गया, मेरे को होश ही नहीं था। एक भाई मेरे साथ था, तो वो बोले कि एम्स में चले जाते हैं। एम्स में गए तो कुछ देर तो उधर इंजेक्शन वगैरह लगाया, जांच की, मतलब जांच में कुछ आया नहीं। डॉक्टर ने मना कर दिया, हमारे पास इलाज नहीं है, आप कुछ और देखो। तभी मेरा भाई इधर केसर मतलब 1 साल से जुड़ा हुआ है, वो भी मुंद्रा काम करता है। तो उन्होंने गोवर्धन जी को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो क्या आप उधर कलश बना के कलश पे ला दो। तो कि वो ऑक्सीजन वाला लगा हुआ मुंह पे, तो कि ऊपर मतलब कर दो, आप हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा फ़र्क आया। तो उसके बाद 2-3 घंटे में हम उधर घर पे चले गए मुंद्रा ही। 2 घंटा आराम मिला, वापस प्रॉब्लम हो गया। फिर वो कलश पिलाया, रात भर मेरे को आराम आ गया। सुबह में मेरे को केसर ने उठाया, मैं उठ गया। और उसके बाद मेरे को बोला नहा ले, मैं नहा लिया। और उसके बाद मेरे को नहाने के बाद बाहर आने पे मतलब मेरे को इतना हृदय में दर्द होने लगा कि उसकी कोई हद नहीं थी। मैं बेहोश हो के गिर गया वहीं पे। तब तक घर वालों को पता ही नहीं था। फिर केसर ने बोला कि घर वालों को भी फ़ोन करके बोल देते हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। इधर गुरुजी को फ़ोन किया, बोला कि आपको नाइट में निकल जाना था वहाँ से, आप वेट क्यों किया, नाइट में निकल जाते। तो मेरे को तो होश नहीं था, वो मेरे भाई का गाड़ी है, वो गाड़ी में डाल के मेरे को लेके आ गई। तो अभी मेरे को रास्ते में मतलब होश नहीं था, पीछे का शीशा मैंने सारा मतलब पैरों से तोड़ दिया था। 2-3 आदमी मेरे को पकड़े थे, लेकिन मेरे को तो होश नहीं था। ऐसी घटना हुई सर।
अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी मेरे को इधर आने के बाद में आधा घंटा में मेरे को मतलब होश आ गया, मैं खुद खड़ा हो गया आधा घंटा में। आपको यहाँ पे कोई दवाई वगैरह दी? दवाई कुछ नहीं दिया मेरे को, ओनली कलश पिलाया गया। भगवान के प्रति आस्था और शरणागति।